नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते आ रहे थे। ठीक उसी प्रकार से आज हम अपने टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ये है वैदिक सभ्यता। दोस्तों, इस चैप्टर में मैं वैदिक सभ्यता से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके आगामी परीक्षाएं जैसे यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, एसएससी, सीजीएल एवं अन्य महत्वपूर्ण एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल या ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। बताइए दोस्तों, वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी अथर्वण और ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र या ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद या ऑप्शन नंबर डी सामवेद। वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किसमें कहा गया है? बताइए दोस्तों, बहुत साधारण सा प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 1999 में ये पूछा गया है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वैदिक, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक या ऑप्शन नंबर डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। बताइए दोस्तों, इसका जो सही क्रम कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले वेद आए, उसके बाद ब्राह्मण आए, उसके बाद आरण्यक आए और उसके बाद आए उपनिषद। तो सबसे पहला ही हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। बताइए दोस्तों, ये मुझे लगता है आप सभी लोगों को आता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, त्रयी या वेद त्रयी कौन से 3 वेद कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। या ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको बताना है ये त्रयी यानी कि 3 कौन से वेद हैं जो माने जाते हैं। 3 कौन कौन से वेदों को मिलकर के त्रयी बनता है, ये आप लोगों को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से पूछा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कंठ उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी ईश उपनिषद या ऑप्शन नंबर डी बृहदारण्यक उपनिषद। बताइए, सत्यमेव जयते बहुत जाना माना प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रैवणिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा या ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय। बताइए दोस्तों, त्रैवणिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद या ऑप्शन नंबर डी सामवेद। आप जानते हैं संगीत किस वेद में सुनते हैं? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, तो संगीत सुना जाता है सबसे पहले आप देखिए ऋग्वेद, यानी कि जिसमें क्या किया जाता, यज्ञ प्रणाली। ठीक है, सॉरी, यज्ञ प्रणाली यजुर्वेद में होती थी। अथर्ववेद में सबसे नया जो बना था वो अथर्ववेद था, उसमें जादू टोना होता था। सामवेद में संगीत होते थे। ये जो प्रश्न पूछा गया है कि संगीत का आदि ग्रंथ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर ए मनु, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन नंबर डी सेल्यूकस। प्रथम विधि निर्माता कौन है? बहुत जाना माना प्रश्न है, पूछा जाता है, तो प्रथम विधि निर्माता है ऑप्शन नंबर ए मनु। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत, ऑप्शन नंबर सी गीत गोविंद या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, कृष्ण भक्ति कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए गोवध, गोधन, ऑप्शन नंबर बी भूमि, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। संपत्ति का प्रमुख अंग, संपत्ति का प्रमुख अंग क्या था दोस्तों? ये था ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोधन यानी कि गाय, और दूसरा भूमि। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो ऋग्वेद था उसमें जो वैदिक काल जो चल रहा था उसमें गाय की और भूमि की प्रधानता बहुत मानी जाती थी। गाय को वहाँ पर इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता था कि जैसे वर्तमान में हम अ, धन दौलत को महत्वपूर्ण मानते हैं, हम कहते हैं कि जिस पे धन है वही सर्वस्व है। वैसे तो ऐसा माना नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक धारणाएं हैं समाज की, ये होती है कि जो पैसा है वो बहुत मूल्यवान है, सबसे ज़्यादा मूल्य पैसे का है। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात में, वैसे ही उस समय गाय का बहुत महत्व माना जाता था, इसीलिए उसको संपत्ति का प्रमुख अंग माना जाता था गाय। ठीक है,
तो आपको इसमें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 7वें, ऑप्शन नंबर बी 8वें, ऑप्शन नंबर सी 9वें या ऑप्शन नंबर डी 10वें। बताइए दोस्तों, शूद्र का उल्लेख किसमें माना गया है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 10वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 20 या ऑप्शन नंबर डी 21। पुराण कितने हैं? बहुत जाना माना है पुराण है 18। ठीक है दोस्तों, 18 हमारे पुराण है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी पशुपति, ऑप्शन नंबर सी देवी माता या ऑप्शन नंबर डी त्रिमूर्ति। बताइए दोस्तों, वैदिक धर्म में किसकी उपासना का महत्व था? तो ये था देवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी वरुण या ऑप्शन नंबर डी सोम। पुरंदर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। ठीक है दोस्तों, इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई थी और सभी देवताओं में इंद्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपको कराए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि इन प्रश्नों को साधारण न ले। ये दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन जब परीक्षा में पूछे जाते हैं और एक बंच बन के आपके सामने प्रश्न पत्र आता है कई सारे क्वेश्चंस का, तो उस समय हमें कई बारी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसका ये था, उसका वो था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी सही होगा। इसलिए जिन भी प्रश्नों का आप अध्ययन कर रहे हैं उनको रिवाइज़ ज़रूर करें, रिवाइज़ करते रहें, ताकि जिस दिन आप पेपर दें उस दिन आपका वो पेपर आखिरी पेपर हो और उसके बाद आपको किसी भी पेपर देने की ज़रूरत ना पड़े। सीधे आप जॉइनिंग लेटर लेकर के आगे बढ़ें। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि निरंतर आपको अभ्यास करते रहना है और जिस तरह से आप अध्ययन कर रहे हैं थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएं, क्योंकि परीक्षाएं आपके ठीक सामने हैं। आने वाले 1 सवा महीने में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, स्पेशली टीजीटी पीजीटी वालों के। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, और वैसे ही उत्तराखंड के भी एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन जल्द निकलने वाला है। तो इन प्रश्नों को जो हिस्ट्री से संबंधित जिनका विषय है, एसएसटी हो या फिर पीजीटी में हिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स हैं, तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और बार बार रिवाइज करते रहिए। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।